भाई इंडिया में एक अजीब ही क्रेज चल रहा है। पहले लोग हॉलीवुड मूवीज के फैन थे, फिर अभी देखा जाए तो थिएटर में लाइन लग रही है, वो है जापान की मूवीज देखने के लिए। जी हाँ भाई, जापान जहाँ से एनिमेशन है, न्यूट्रो, डेमोन स्लायर, योर नेम जैसी सुपर हिट फिल्में आई है। आज हम बात करने वाले हैं जापान की मूवीज इंडिया में कितनी क्यों हिट हो रही है। क्यों जापान की मूवीज को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि वो भाई हाउसफुल जा रही है बॉक्स ऑफिस पे। इन मूवीज में ऐसा क्या है कि यंगस्टर से लेकर फैमिली तक इनकी जो फैन है वो फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बात की जाए तो जापानीज जो मूवीज है उसकी सबसे बड़ी ताकत है ना, वो उसका इमोशन है, उसकी डेप्थ है। जो स्टोरी जो प्रेजेंट करने का जो उनका तरीका है, वो चीजें उनकी सबसे मेन है। इन मूवीज की हर एक मूवी में कहीं ना कहीं एक गहरा मैसेज छुपा होता है। जैसे अपने योर नेम है, उसको देखने में तो सिंपल लव स्टोरी लगती है, लेकिन उसमें डेस्टिनी और कनेक्शन की इस तरह की सोलफुल कहानी और इस तरीके से बताई है कि वो हर एक इंसान के दिल को छू जाती है। इसी तरह के अगर सुजुमी और स्पिरिट अवे की बात की जाए तो ये कोई नॉर्मल एडवेंचर फिल्म ना होके बल्कि एक सेल्फ डिस्कवरी की फिल्म है, जो एक नॉर्मल ऑडियंस पसंद करती है कि मूवीज को देखने पे उसको क्या चाहिए, वो चीज़ उस कहानी में दिखाई जाती है, जो अपने देखा जाए तो बॉलीवुड की जो मसाला मूवीज है ना, उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यही चीज़ जो जापान मूवीज है, वो अपने दिल से बात निकाल कर अपन को दिखा रहा है। तो वो एक बड़ा रीज़न है कि ये मूवीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे इंडिया में। दोस्तों, अगर इसकी विजुअल एनिमेशन की बात की जाए तो ये 2D मूवीज हैं, और पर 2D में होने के बावजूद जो एनिमेशन की जो आर्ट और स्टाइल है, जो स्टोरी प्रेजेंस का तरीका है, तो वो एक देखा जाए तो सिर्फ एक ड्राइंग ना होके एक इमोशन बना के दिया है उन्होंने, जिसके हर एक फ्रेम का कुछ मीनिंग होता है, कुछ कलरफुल जो मैसेज है वो छुपा होता है। और कई जैसे हॉलीवुड डिज्नी पिक्सआर की मूवीज आती है, उनके अंदर एनिमेशन स्टोरी डेप्थ काफ़ी कुछ होता है, तो उस तरह से ही इन्होंने ये 2D एनिमेशन वो लेके आए। तो अगर अपन बात की जाए तो जैसे अभी एक मूवी आई थी डेमोन स्लेयर, तो भाई उसने तो इंडिया में बॉक्स ऑफिस ही तोड़ दिया था, एकदम हाउसफुल जा रही थी, कड़ी टक्कर दे रही थी अपने साथ रिलीज होने वाली फिल्मों को। तो इन जो मूवीज में जो रियल स्ट्रगल ऑफ पेन दिखाया गया ना, वो ही लोग ऑडियंस चाहते हैं कि भाई हीरो हमेशा परफेक्ट नहीं हो, वो गिरता है, टूटता है, उठता है, फिर खड़ा होता है, फिर अपनी जंग लड़ता है और अपने हिसाब से दुनिया को देखता है, और उसको इस तरीके से दिखाया है कि भाई जो ऑडियंस है ना, उसको फील होता है कि भाई ये हमारा ही है, हम भी कुछ इसी तरह से हैं। इसलिए जो है ना, उनको जो रियल फील कनेक्ट है ना, वो बहुत जबरदस्त दिखाया है कि ऑडियंस को है ना कुछ ओवर एक्टिंग ना चाह के एक रियल इमोशन चाहिए होता है कई बार। तो वो रियल इमोशन उनको इन मूवीज में आराम से देखने को मिलता है। वो काफी स्टोरी की डेप्थ है कि आप देखना पसंद करते हैं, फिर देखते जाते हैं और लास्ट तक देखते रहते हैं। दोस्तों, इन मूवीज की जो रीच बढ़ाई थी, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पहले बनाई थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो वीडियो स्ट्रीमिंग है, जैसे अपने बात की जाए नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, कंसोल है, यूट्यूब है, इन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस तक इनको पहुंचा दिया है। तो हर दूसरा बच्चा न्यूट्रो, गुजो, लूसी, डेमोन स्लायर इन सबको जानता है, और यूथ को भी लगता है कि ये हमारे जैसे सेम स्ट्रगल, सेम फीलिंग। इसलिए जब भी जापानीज मूवी इंडिया में रिलीज होती है ना, तो भाई उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। और बहुत से लोग तो सिर्फ उस एक्सपीरियंस को लेने जाते हैं जो उनको मोबाइल जो ओटीटी में देखने को पे के बाद मिला था ना, वो एक्सपीरियंस वो एक बड़ी स्क्रीन पे फील करने जाते हैं। तो दोस्तों, ऑनेस्टली बोलूँ तो बॉलीवुड बनाता है रीमेक पे रीमेक या फिर बायोपिक पे बायोपिक, लेकिन जापानी जो स्टोरी है वो ओरिजिनल आइडिया पे काम कर रही है, जिसमें हर स्टोरी में आपको कुछ एक अलग मोरल, कुछ एक अलग डिप्थ और कुछ एक अलग फिलोसफी मिलेगी। उसकी कहानी में कुछ अलग ही इस तरीके से बताएगी कि कोशिश रहेगी कि जो आपके हार्ट को वो आराम से टच कर जाएगी। जैसे अपने इंडिया मूवी में बात की जाए RRR की, तो वो भी जापान की डेमोन स्लायर, दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट टाइप में थी। दोनों में सेक्रीफाइस था, दोनों की स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बस फ़र्क ये था कि जापानी जो इमोशन, जो कनेक्शन था ना, वो कुछ अलग तरीके से पेश किया गया था। और अभी भी जैसे साउथ की बात की जाए तो वहाँ से नरसिम्हा मूवी आई थी, उसके अंदर भी कुछ उसी तरह का इमोशन कनेक्ट था, कुछ उसी तरह का ड्रामा उन्होंने पेश किया था कि लोगों को कनेक्ट कर गए थे वो लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आई थी। तो दोस्तों, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो जापानी जो मूवीज़ है वो इंडिया में इसलिए चल रही है क्योंकि ये सिर्फ मूवीज़ ना हो कि ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। क्योंकि अगर इन मूवीज की अगर इक्वेशन बनाए तो इमोशन प्लस आर्ट प्लस म्यूजिक प्लस मीनिंग, ये सब मिलके वो उनकी जापानीज एनिमेशन मूवी बन रही है, जिसके अंदर वो एक साथ जादू बिखेर रहे हैं
कि भाई हर कोई उनको पसंद कर ही रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने योर नेम, डेमन स्लेयर जैसी मूवीज अभी तक नहीं देखी तो वीकेंड पे प्लान बना लो और इनको देखो कि भाई कहानी सुनाने का जो असली मतलब है वो क्या होता है, क्या तरीका होता है असली कहानी सुनाने का, वो आपको रियल में फील कराएगी। और अगर आपको भी लगता है कि जापानीज मूवी है वो बॉलीवुड से ज़्यादा सोलफुल है तो कमेंट में निकला आई लव एनिमेशन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।